आपसे मेरा सवाल है कि हम सभी मदरसों की बात नहीं करें, कुछ मदरसों की बात करें। सर्वे के दौरान पता चला है कि वहाँ पर राष्ट्रीय मूल तो सिखाए नहीं जा रहे, बच्चों को राष्ट्रीय गान नहीं आता, राष्ट्रीय गाथा नहीं आता। हम उसके तो खुद हम मुखालिफ क्यों हैं। नहीं हो रहा है? हम तो खुद सुने ना, बच्चे को तो सुने, इनसे कहा लड़ रहे हैं। हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलीमुल हाफिज साहब, क्या वंदे मातरम का गान होता है? क्या जनगण मन होता है? जनगणमन होता है। Let him speak. अच्छा, Let him मुझे speak. मैं मदरसे Let में him पढ़ा हूं, speak. इसलिए मुझे बोलने दिए ना। उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्र नहीं पता। ये सिचुएशन है मदरसों की। कलीमुल हाफिज, कलीमुल हाफिज, मतलब इतने बुरे दिन आ गए, अब कयामत की व्याख्या भी हमारे उपाध्याय जी करेंगे। अब बात सुनिए मेरी बात। किसी मदरसे को किसी सर्वे से सरकार के संविधान के मानने से कोई ऐतराज नहीं है। पहले से ही मदरसों का सर्वे यूडाइस के पोर्टल पे मौजूद है। उसमें तो यह भी लिखा है बताने में कि फंडिंग कहां से आ रही है, इसमें परेशानी क्या है? अब आइए देखिए, फंडिंग चेक करने के लिए दूसरी एजेंसी मौजूद है। सवाल सरकार की नीयत पर है, मंशा पे है। ये सरकार सिर्फ उनको परेशान करने के लिए ये सर्वे कर रही है। एक सेकंड, मैं पब्लिक के पास जा रहा हूं, बोलिए आप। मेरा एक सिंपल सवाल सर, आपने कहा कि मदरसों से कितने आईआईटी निकले हैं बच्चे पढ़ के, कितने आईबीएम निकले हैं, कितने आईएएस और आईपीएस निकले हैं? मतलब बता रहे कितने आईएएस बने हैं, कितने आईपीएस बने हैं, कितने आईआईटी में गए हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर्स बने हैं? देखिए कोई नंबर है तो बता दीजिए। देखिए 1200 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है मदरसे के। और वो किसके? अरे हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम 4 कोर्स चलाते हैं। आप लोगों ने अगर शाहीन का नाम लिया हो, दिल्ली शाहीन का, चूंकि मैं डायरेक्टर हूँ, तो अच्छी बात है। देखिए हमने 1200 बच्चे नीट में कराए। आप 2 तो 5 होते हैं कि बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। वो मदरसे सर्वे का विरोध करते हैं। एक सेकंड, मैं देखिए, मैं एक सेकंड, बड़ा पॉइंट है। आप मदरसे का समर्थन करते हैं कि वहां बच्चे को पढ़ाना चाहिए। एक सेकंड, लेट मी मेक हिज पॉइंट। देखिए मदरसा आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं। आप चाहेंगे कि आपके घर के बच्चे भी मदरसे में पढ़े? जाते हैं। हमारा एक कोर्स है। अरे सुनिए तो आप, हिफ्जुल कुरान प्लस और हाफिज प्लस, उसमें हम करते क्या है कि जो बच्चा मदरसे से हिफ्ज करता है, अरे भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, जो बच्चा हिफ्ज कर लेता है उसको जब हम आईआईटी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर, मेडिकल की तैयारी करते हैं, के बच्चे मदरसे में पढ़े क्या? प्लस के बच्चे मदरसे में पढ़े कहलाते हैं आलमी प्लस। और उनको प्लानिंग करके, सुनिए तो आप पहले बात बोलने दीजिए। देखिए आप झूठ बोल सकते हैं, मैं जो सच्चाई बोलने दीजिए, आप ईमान वाले हो, इसको जानने दीजिए। क्योंकि आप बिल्कुल उल्टी बात बोलते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरे पास तो प्रूफ है। आप तो वो कह रहे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं घर के। देखिए हमने ये तो कभी नहीं कहा कि मदरसे में काबिल बच्चे नहीं होते हैं या कोई प्रबुद्ध लोग अच्छे मदरसे नहीं चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। लेकिन उन लोगों को अलग करने के लिए, उन लोगों को पहचानने के लिए कम से कम सर्वे तो होना जरूरी है कि कौन से अच्छे मदरसे और कौन से मदरसों की आड़ में अपना एजेंडा चला रही है। अगर कोई गड़बड़ नहीं करी है, तो दिक्कत क्या है? मैं जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए दिक्कत पता कहाँ है? दिक्कत वहां है, अगर कोई आदमी ये कहे 2 और 2 4 होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी कहे जी मैं नहीं मानूंगा 5 होते हैं, वहां दिक्कत आ जाती है। 5 कैसे बनाया जा रहा है? ये वो लोग हैं जो मैं नहीं मानूंगा जी 5 होते हैं, 2 तो मैं मानूंगा ही नहीं। आप लाख दलील दे दो, आप ऊपर से भगवान को उतार के रख दो, मैं नहीं मानूंगा। ये वो लोग हैं। सवाल ये है, जब हमने कहा कि हमें 4%, आपकी सरकार माने तो सरकार सही। सर हमने कहा कि हमें 4% बच्चे कुरान पढ़ाने के लिए चाहिए, तो पढ़ाइए। 4% बच्चे हदीस पढ़ाने, तो क्यों नहीं पढ़ाने देते आप? अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे सर्वे के अंदर आप 11 सवाल पढ़ लीजिए, कहीं कोई मना कर रहा हो कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए मना करा जा रहा है? आप खुद से बोल रहे हैं सब कुछ। भाई साहब आप सुनने नहीं चाहती पूरी बात? मैं तो सुन रहा हूं, आपकी तब से सुन रहा हूं। यूपी के अंदर 16,553 मदरसे ऐसे हैं जो यूपी सरकार के अंडर में हैं, लेकिन उनके अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। वहां दीवारें टूटी पड़ी हैं, वहां पेंट का काम नहीं हो रहा है, वहां फर्नीचर नहीं है। आप जांच तो नहीं करने जा रहे हैं। मेरे घर में घुस रहे हैं, मेरे घर में घुस रहे हैं। बस 2-2-5 होते हैं। इसके अलावा आपका कोई रास्ता नहीं, 2-2-5 होते हैं। बजाज जी देखो, और फिर 2 सवाल और। इन नौजवानों में क्या भर रहे हो आप? ये सब देख रहे हैं। आप भर रहे हो, हम नहीं। जब तक काफिर हैं तब तक जो है कयामत की रात नहीं आएगी। बजाज साहब से आप भर रहे हो, आप इसीलिए उन मदरसों को सर्वे नहीं करवा रहे हो।
ये उन मदरसों किताब नहीं दिखा रहे हैं। कयामत उन मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। सही बता रहा हूँ आप भी नहीं बचोगे, मैं भी नहीं बचूंगा। उन मदरसों में यही पढ़ाया जाता है जिसका सर्वे का विरोध कर रहे हैं। सुबह भी मानती है बहुत खतरनाक किताब पढ़ाई जाती है मदरसों में। कयामत तो आके रहेगी, उसको आप नहीं टाल सकते। कयामत आके रहेगी, उसको आप कयामत से मतलब क्या आपका? कयामत से मतलब क्या आपका? काफिर खत्म। कयामत से मतलब क्या? कयामत का मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा ये संसार खत्म हो जाएगा, उसको कयामत कहते हैं, जिसको परले भी कहते हैं हिंदी में, जिसको परले भी। आप कयामत चाहते हैं? देखिए फर्क यही है, आप कहते हैं कयामत आए, हम कहते हैं मदरसे पे बहस कर उलझा ये रहे, वो आए तो नियामत आए। और मदरसे पे देखिए फर्क वही है, आप कहते हैं कयामत आए, हम कहते हैं ऊपर वाला आए तो नियामत आए, फर्क यही है। लेकिन वजाहत जब आप कयामत का इंतजार कर रहे हैं, हम नियामत का इंतजार कर रहे हैं, भावना का फर्क है, शब्दों का फर्क है। ये नेमती तो है। जी। सर सवाल राशिद जी से है कि इन्होंने रशीदी जी से कि इन्होंने बताया कि वहाँ हम आगे के लिए जो कुरान पढ़ाने के लिए और चीज़ पढ़ाने के लिए बच्चों, अगर वो वहाँ टेक्नोलॉजी आ जाती है, अगर वो मेडिकल के बारे में कुछ जान जाता है तो वो एक डॉक्टर भी है, वो लोगों की मदद भी कर सकता है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मौलवी बनना चाहता हूँ, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर? मैं तो मौलवी बनना चाहता हूँ, ये मेरा संविधानिक आप किसी छोटे से बच्चे से पूछिए, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं मौलवी बनना चाहेगा या मौलवी बनना चाहेगा, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है ना। संविधान को चेंज कर दीजिए। सवाल पूछ लिया, पुलिस सवाल क्या है? इनको जो सर्वे से डर है ना, सर्वे से डर नहीं है, योगी जी से डर है इनको। योगी जी से इनको डर है, योगी जी से डर लग रहा है इनको। बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा, योगी के जुल्म से ही डर है। योगी ने जो जुल्म ढाया हुआ है मुसलमानों को, कह रहे हैं आपको बुलडोजर का डर है। बिल्कुल, ये नौजवान सही बात कह रहे हैं। जी एक सेकंड, आप तीनों बोलेंगे, आपकी तरफ से एक बोलना, जुनैद हैरिस बोल रहे हैं कि जो चाल है उसके पीछे हमें उसी से डर है। बिल्कुल, कि ये मदरसों को परेशान करेंगे, ये एनआरसी और सीए की तरह जो उनकी चाल थी वही करेंगे ये। हमें उसी, ये असली बात है, ये हम तो इसको खुल के कह रहे हैं। बेटा अभी तो तू बोल रहा था यही बात, अभी तो खड़े होकर बोल रहा था कि योगी से डर है, अभी तो बोल रहा था। वो भी एक मिनट कैटेगरी है, हमें कोई डर, हमें डर नहीं है। आप दोनों की डिबेट ठीक है, और भी कई सारे सवाल हैं, आ रहा हूं आईएएस पढ़ रहा है। एक सवाल सर इन्हें ये डर है कि सर एक मिनट मेरी बात सुनिए आप प्लीज सर, प्लीज अभी इन्हें ये डर है, ये सब आईआईटी जाना चाहते हैं, ये एक्सिलरी जाना चाहते हैं, आईएम जाना चाहते हैं, ये मदरसे नहीं जाना चाहते, ये पढ़ना चाहते हैं। सर इन्हें ये डर है कि जो गलत हो। भाई कौन कौन मदरसा जाता है, कौन आप में से मदरसा जाना चाहता है पढ़ने के लिए? जुनैद हैरिस साहब स्वागत कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। कौन नहीं जाना चाहता वो हाथ खड़ा कर दे। सर कोई जाना नहीं चाह रहा, कोई नहीं जाना चाह। सर इन्हें ये डर है कि वो, एक सेकंड, ये इन्हें डर है कि ये सारे हमारे देश के सामने ये सारी बातें खुल के आएंगी, और ये खुल के आना नहीं चाहते कि ये सारी बातें हमारे देश के सामने खुल के आए, जो हमारे देश सरकार चाह रही है कि खुल के मतलब सामने आए बातें। ठीक है, वो देखिए एक सेकंड, एक पॉइंट आया जिसका जवाब मुझे लगता है आप तीनों में से किसी को देना चाहिए। उन्होंने बोला सरकार चाहती है कि सारी बातें खुल के सामने आ जाए, इसमें डर क्यों लग रहा है? एक सेकंड, जुनैद हैरिस साहब से, रशीदी साहब से सवाल है ये, 20 सेकंड में। रशीदी साहब, डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? देखिए बात सुनिए, 50 मिनट हो गए होंगे करीब, और आप सिर्फ डर 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 एक ही सवाल लिए। डर किसे है? हम तो डर ही नहीं रहे हैं, हम कहां डर रहे हैं? अरे हम डर कहां रहे हैं भाई? अगर हम डरते तो टीवी पे आके कहते क्या? ये तो माफी मांग रहे हैं। हम डर नहीं रहे हैं, दौड़ 5 वालों का करना पड़ेगा, ये दौड़ 5 वालों का करना पड़ेगा। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आप डर नहीं रहे हैं तो सर्वे करा लो, फिर हो रहा है, करवा लीजिए। बच्ची बोल रही है सर्वे रुक गया क्या? करवाएंगे सर्वे रुक गया क्या? सर्वे करवाएंगे, सर्वे तो हो ही रहा है ऑलरेडी। अरे कहाँ रुकेगा सर? यहाँ एक सेकंड बोला, इंपॉर्टेंट बात बोली, एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। आप लोगों ने शोर में मिस कर दिया। उन्होंने बोला कौन सा सर्वे रुक जाएगा? सही कहा आपने रशीदी साहब, नहीं रुकेगा। ना 370 रुकी है, ना राम मंदिर रुका है, ना 3 तलाक रुका है, नहीं रुकेगा। देश का उद्धार नहीं रुकेगा, और उस देश के अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। पॉइंट ये है, अमन चैन चाहिए इस देश के अंदर। भी नहीं रहेगी, एक वक्त आएगा वो भी। कांग्रेस नहीं रही, बीजेपी भी नहीं रहेगी, बिल्कुल एक वक्त वो भी आएगा। इस पे भी ताली बजा दो मेरे भाई। असल तकलीफ मोदी और योगी चले जाए बस कैसे तैसे। देखिए इनका ये सुबह शाम एक ही बात कहते हैं, एक दौर आएगा मोदी और देखो
ये देखो दौड़ तो 5 आप भी लगाइए, आप एक है, आप भी लगाइए, दौड़ तो 5 दौड़ तो 5 अल्लाहू अकबर, दौड़ तो 5 अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, बैठिए। नारे तकबीर। नहीं, भारत माता की जय है। तुम्हें कम से कम इतने तो बुलाने अमीश भाई, अमीश भाई। नहीं बुलाएंगे, ये बुलाएंगे, ये दो बुलाएंगे, ये वो बुलाएंगे जो इनकी बात पे ताली बजाएंगे। भारत माता की जय में ये बुलाएंगे जो इनकी बात पे ताली बजाएंगे। अमीश देवगन लगाइए, आपने लगाया, आपने लगाया। अपनी ताली भारत माता की जय में क्या तकलीफ है? सारे अपनी ताली अब आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, आप एक तरफा हो अब जाएंगे, आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे नहीं, ये अच्छा इस नहीं देश है। में। ये एक बिल्कुल बात सुनिए, डेमोक्रेटिक नहीं एक है, बात ये रुकिए, एंटी एक नेशनल बात एक्टिविटी रुकिए। है। आप मैं इसको अब अपोज करता हूँ। आपके मैं नेशनल मंसूबे टीवी पे पूरे नहीं इसको होंगे। आपने अपोज करा, जवाब अगर एंकर ये काम करेंगे तो फिर समान बचाइए, शिक्षा देश लागू बचेगा। होगी। मैंने क्या करा है? कौन बचेगा? भारत माता की जय में क्या तकलीफ है भाई? अच्छा एक बताइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय किसी धर्म की जय है क्या? नहीं, भारत माता की जय बोलने से कोई टेंशन नहीं है इस्लाम को। इन मौलानाओं को टेंशन होगी, इस्लाम को कोई सुनिए टेंशन नहीं है। बजाज साहब से सुनिए। भारत माता की जय बोलने में इस्लाम को कोई टेंशन नहीं, पॉइंट यही है। मौलानाओं को होगी। इस्लाम को कोई हमने बोला है भाई, अरे हमने बोला है। इन्होंने अभी ये बोला, अरे एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, लगाइए आप नारा, कौन मना कर रहा है आपको? अमीश लगाया आपने? अमीश मुझे एक सवाल पूछने दीजिए, सिर्फ एक सवाल। एक सेकंड सुनो, सर्वे भी होगा, सीएनआरसी भी आएगा, सर्वे भी होगा और सीएनआरसी भी आएगा, सीएनआरसी भी आएगा। देखिए, मौलाना है नहीं, अमीश मैं जवाब मौलाना है, बोले मतलब आप कहते हैं घर असली वही था। ठीक है। और इस दौर में बाबा साहब अंबेडकर की बात करना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा, पाकिस्तान या भारत का विभाजन जो किताब है उसमें लिखा, मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और इसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान ना तो ये मानते हैं, ना ही उनके समाज में वो मानते हैं उनके समाज में कोई बुराई नहीं है। दरअसल मुस्लिम समाज जो है वो सुधार का प्रबल विरोधी है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने बोला है। मैं इस विषय के साथ, क्योंकि जी उनकी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में लिखा गया है, एक और बता देता हूं, उसके अंदर एक और बात लिखी गई है उसी किताब के अंदर। आप हैरिस साहब इसका जवाब दीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप देंगे, आप काफी पढ़ते हैं, जरूर दीजिएगा इसका जवाब। इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का और मुसलमानों से भाईचारा है। ये इस किताब में लिखा हुआ है। जवाब दीजिए। मैं भाई एक आदमी की अपनी ओपिनियन है, उस पर मैं क्यों क्या बोल सकता हूं, लेकिन जो कुरान हदीस में इस्लाम है मैं वो बता सकता हूं। आप उनकी बात से सहमत नहीं है ना इस बात से? 20 सेकंड जवाब, 20 सेकंड जी आपको मैं आगे मौका दूंगा। सुबुई खान जी, मैं आपका रुख करता हूं। अभी बहुत चर्चा हो रही थी और यहाँ पर भारत माता की जय नारा लगा तो नाराजगी हो गई, लेकिन भारत माता की जय मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सुबुई खान है, वजातुल्लाह साहब है, क्या भारत माता की जय कोई धार्मिक नारा है या देश का नारा है? अगर हम कल को जय हिंद बोलेंगे तो क्या वो धार्मिक नारा है या देश के लिए बोला जाता है जय हिंद? जी अमीश, देखिए जब हम कहते हैं भारत माता तो हम दूसरे देशों की तरह अपनी भूमि को एक भूखंड नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत में रहने वाला हर भाई, हर व्यक्ति भाई और बहन है। उसी कारण हम भारत को माता बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व को पोषण देने वाली धरती है। ना ही सिर्फ हमारी माता है बल्कि पूरे विश्व की माता है। दूसरी बार ये नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे और वजाहत जी को भी लगाने को बोल रहे थे और मुझे भी लगाने को बोल रहे थे, और अगर हम नहीं लगा रहे थे तो हमारे मुसलमान होने पे उंगली उठा रहे थे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहती हूँ अमीश, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा के आप जैसे लोगों ने हजरत अली के सर पे तलवार मारी, अल्लाह अकबर का नारा लगा के आपने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया, हमारे प्यारे रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लें आपने खत्म करी। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के ऐसे मारने वाले नारे के साथ एक सच्चा मुसलमान कैसे खड़ा हो सकता है? जी 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 ठीक है। दो लाइनें अमीश, ऐसे लोगों के लिए दो लाइनें कही गई हैं अमीश। ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। इस पे मनन करिए, तब किसी को नारा लगाने को बोलिएगा। अब आप शांत हो जाइए, अब आप अपनी बात को रखिए, फिर वजातुल्लाह मैं आपको मौका दूंगा 40 नाराए तकबीर के साथ किसी का कोई कत्ल कभी नहीं हुआ, ये झूठ है सरासर। इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, अब चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला, उठा के पढ़ लीजिए बीच में इतिहास, नहीं बोला, मैं चुप रहिए। करबला की जंग का इतिहास पढ़ लीजिए, किताबें खोलिए जाकर इस्लाम की। ये क्या निवेदन मानिए ना, बोलिए आप। दूसरी बात, आपने बाबा साहब की किताब का हवाला दिया,
बाबा साहब हमारे लिए आइडल हैं संविधान के एतबार से। अगर उनकी सैकड़ों किताब भी हैं, हम उसके मानने के बाध्य नहीं है। नहीं मानते। संविधान जो उन्होंने लिखा है उसके आर्टिकल 30 में ये लिखा है कि मुझे आज़ादी है, चाहे मैं कुरान पढूं, चाहे मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कुछ भी बनूं, मुझे आज़ादी है। तो जब हम 4% बच्चों को मौलवी या हाफिज बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के सर में दर्द क्यों हो रहा है कि नहीं बनना चाहिए? ठीक है, वजाद साहब आप अपनी बात का जवाब। देखिए, मैं आपको बताऊं,